Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a second year MBBS student. So जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट के 20 दिन ही बचे हैं नीट के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगी कैसे आपको आपके लास्ट के 15-20 दिनों का बिल्कुल फुल्ली यूज़ करना है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करनी। जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आपको करना है अपना टाइम मैनेज। बिकॉज आखिरी के 15-20 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, जितना अच्छे से इस टाइम को यूज़ करोगे, तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इस टाइम पे ग्रो करेंगे। तुम खुद डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते हो। 20 दिन में बिल्कुल अपनी जी जान से मेहनत करना चाहते हो या फिर दोबारा 1 साल रिपीट करना चाहते हो। ये आखिरी के 20 दिन ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सारा इंस्टाग्राम, फोन जो भी तुम यूज़ करते हो सब कुछ बंद कर दो। बहुत बच्चे तो अभी से हिम्मत हार चुके होंगे कि जैसे कि 20 दिन ही बचे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि नहीं अब तो नेक्स्ट ईयर ही होगा नीट हमसे, इस साल तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। मेरे साथ भी यही हुआ था कि चलो 20 दिन तो नहीं, बट आखिरी के जो महीने होते हैं ना, उस टाइम पे जो बच्चा बहुत मेहनत करता है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करता है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो 2 साल से पढ़ रहा है पर वो एंड में आके ढीला पड़ गया है। तो उससे बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे अगर तुम एंड में भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आखिरी के दिनों में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है उन्हें लग रहा है कि उनका स्कोर 400-500 के करीब आ रहा है, तो उन्हें अपना स्कोर बढ़ाने के लिए सोर्सेज ढूंढने लग जाते हैं। वो और जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, वो सब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई होती हैं उनको वो भी आना बंद हो जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कोई सोर्स चेंज नहीं करना एंड में। जहाँ से पढ़ते आ रहे हो, जहाँ के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसी को रिवाइज करो। किसी और के शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा प्रेफर करो अपने खुद के नोट। थर्ड चीज़, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड वे में अपना पूरा शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं भी क्या करती थी कि अपनी एक टू डू लिस्ट बना ली एंड वो सारी चीज़ें फॉलो करी, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि मैंने सब कुछ कंप्लीट किया। तो आपको जो नींद आएगी वो भी इतनी अच्छी आएगी कि हाँ मेरा आज का सारा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं नेक्स्ट डे उठ के ये करूँगा। ये धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज करता जाएगा। और नीट वाले दिन पे भी आपको इतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। बेशक फिर कैसा भी पेपर है, पेपर के रिजल्ट को जज ना करते हुए, बट तुम्हें एक अंदर सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो बच्चे अभी भी सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं एंड टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे, टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, तुम 400-450 ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे अगर तुम्हें सब कुछ भी आता है, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मार्क्स को 400 से 600 प्लस लेकर जाता है। जितने ज़्यादा तुम टेस्ट प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ज़्यादा उसका एनालिसिस करते जाओगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी अभी कोई टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो मेमोनीट आपके लिए लेकर आया है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, प्लस हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन इसको बाय करके, डाउनलोड करके एंड इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। OMR शीट्स प्रिंट करा लो, वो उसके साथ सॉल्व कर लो। ऑल्सो जिन्हें चाहिए कि नहीं आपको ये टेस्ट घर पे पहुंचा दिए जाए, तो इसके अंदर 14 टेस्ट हैं जो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे विद आंसर कीज। आप वो वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऑफलाइन टेस्ट चाहिए एंड आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई टेस्ट सीरीज की बात। अब इस टेस्ट को सॉल्व किस तरीके से करना है मैं तुम्हें ये बताऊंगी। ट्राई करो कि जितने भी टेस्ट हैं उसे 2 to 5 के टाइम पर ही सॉल्व करो, ताकि तुम्हारा उस टाइम पे जो ब्रेन है वो सुपर एक्टिव रहे। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की, 3 घंटे बैठने की आदत रहेगी, OMR फिल करने की। नीट के अंदर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम कैसे OMR को बिना गलती के फिल करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करो 2 to 5 के अंदर ही टेस्ट को दो एंड OMR फिल भी करो। उसे भी देखो कि उसे फिल करने में कितना टाइम लगता है। ऐसा होगा कि कहीं नीट में जाके तुम्हारे डायरेक्ट OMR दे रहे हो, तुम आधे घंटे OMR ही भरते रह जाओगे, तो उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होएगा। तो OMR की प्रैक्टिस भी तुम्हें आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि तुम्हें ये सब कुछ रिवाइज कैसे करना है। तो इसके
इसके लिए भी मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ कि मेमो नीट ने एक लास्ट 25 डेज का क्रैश कोर्स निकाला है, जिसके अंदर तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल के अंदर दे रखा है डे वाइज कि आपको क्या क्या चीजें किस किस डे पे करनी है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इस डॉक्यूमेंट को लेके प्रिंट करा सकते हो। एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर डे वाइज बिल्कुल प्लान दिया हुआ है कि आपको क्या क्या सिलेबस कब रिवाइज करना है, जिसके थ्रू आप सारा सिलेबस एक बार में रिवाइज कर पाओगे। तो मेन स्पेशल चीज इसके अंदर क्या है कि जैसे बायोलॉजी है उसके लिए आप PYQ मार्क्ड NCERT एंड नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे कि एंड का टाइम आ गया है तो आप पूरी NCERT को दोबारा रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आप ये कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका है। इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे खुद लगा कि इसके माइंड मैप्स और पॉइंट्स टू पॉन्डर जो भी दिए हुए हैं ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड टाइम के रिवीजन के लिए। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं है। जो भी बच्चे इस शेड्यूल को फॉलो करोगे नीचे कमेंट करके जाओ डू इट विद मेमोरी। और जिन बच्चों ने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला शीट जो भी बना रखा है वो तो उस पर स्टिक करे, उनको अपना सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास अभी सोर्स नहीं है मैं उनको ये बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे रिवाइज करने के चक्कर में एंड के शॉर्ट नोट्स बनाना भूल जाते हैं। और तो एंड के टाइम पे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने दोस्तों को फोन करने लगेंगे, उनसे पूछने लगेंगे कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। एंड वो सब सोच सोच के उनका दिमाग खराब होने लग जाएगा कि भाई ये तो ये भी पढ़ रहा है, मैं तो ये भी नहीं कर पा रहा, इसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने आ रहे हैं। तुम्हारा खुद का कंपटीशन सिर्फ तुमसे है, तुम्हें किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। सबकी लाइफ का स्ट्रगल अलग होता है, किसी से खुद को कंपेयर करके तुम्हारा बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है। तो इस आखिरी के दिनों को बहुत अच्छे से यूज करो, थोड़ी सी भी टेंशन मत लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, एक एग्जाम ही तो है, तुम्हारी लाइफ खत्म थोड़ी हो रही है, क्या पता तुम्हारी लाइफ में इससे भी बेटर कुछ लिखा हो। नेक्स्ट थिंग कि सारी चीज़ों को इस प्लानिंग से करो कि एंड जो वीक आएगा तुम्हारा उसके अंदर तुम सब कुछ रिवाइज कर पाओगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए दिमाग के अंदर, और बिल्कुल ऐसे ऐसे आंसर्स बनने चाहिए कि 200 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है तुम्हारे पास बहुत टाइम है कि तुम सोच पाओगे। तो इस हिसाब से सब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, अपने शॉर्ट नोट सब कुछ, कि एंड डे पे तुम सब कुछ रिवाइज कर पाओ। जो जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती है उन सारे टॉपिक्स को पहले से मार्क करके रख लो, ये तुम्हें एंड डे पे देखने ही देखने हैं। एंड के टाइम पे बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी हो जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे नीट में भी कम मार्क्स आएंगे। कभी कभी गलती से मार्क्स कम आ जाते हैं, बट इससे आपको आपका मोटिवेशन कम नहीं करना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि लास्ट की जो मैंने 3-4 मॉक टेस्ट दिए थे उसमें से किसी एक में मेरे मार्क्स 450 या 460 आए थे, तब मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप अपने बाकी एग्जाम्स का स्कोर देखो, अगर वो अच्छा आ रहा है तुम्हारे मार्क्स आएंगे। जो नीट का लेवल होता है और जो मॉक टेस्ट का लेवल होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मेरे आज तक हाईएस्ट मार्क्स मॉक टेस्ट में 605 आए थे, बट इन द एग्ज़ाम मेरे 633 मार्क्स आए थे। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि नीट एज़ कम्पेयर टू तुम्हारी जो प्रिपरेशन होती है उससे बहुत ईजी आता है। तो थोड़ा सा भी घबराओ मत कि अगर अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है तो तुम्हारे नीट के अंदर मार्क्स ज़रूर आए। कोचिंग वगैरह जहाँ के भी तुम पेपर दे रहे हो तुम उसका लेवल का एनालिसिस करो। अगर वो डिफ़िकल्ट है नीट से तो तुम्हारा अगर वहाँ पे 500 550 स्कोर भी आ रहा है तो वो सही है। और तो यार देखो बहुत न्यूज़ उड़ती है कि 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, इतना कंपटीशन है, कैसे होगा। अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ ना, इन 21 लाख में से सिर्फ 1.5 या 2 लाख ही बच्चे होते हैं जो सच में बहुत मेहनत से पढ़ रहे होते हैं। एंड उसमें से भी तुम्हारा कंपटीशन मेनली 50-60 हज़ार में ही होता है। तो कितने भी नंबर बढ़ते जाए, 21 लाख 25 लाख कितने भी एस्पिरेंट्स हो, मेन कंपटीशन तुम्हारा उन्हीं बच्चों से है। एंड वो बच्चे हमेशा सेम ही रहते हैं। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो कि कितने एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं। और तो एंड में मैं यही बोलूँगी कि कितने भी एक्सक्यूजेस एग्जाम के बाद बना लोगे, तुम्हें खुद पता होगा कि रियलिटी की तुमने कितनी मेहनत करी है। तुम्हारे घर वालों के प्रेशर में पढ़ रहे हो या खुद के लिए पढ़ रहे हो, खुद तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा करना चाहते हो, तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई। 15-20 दिन बिल्कुल लग जाओ, जोरों शोरों से पढ़ो। बिल्कुल तुम्हें वो फील होना चाहिए एग्जाम डे पे कि नहीं तुमने अपनी पूरी मेहनत करी है। बेशक कैसा भी पेपर है, रिजल्ट कुछ भी हो, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, ये तुम्हारा लास्ट पेपर नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास इसके बाद भी ड्रॉप का भी ऑप्शन है अगर तुम्हें नीट करना है, वरना और भी बहुत चीज़ें है लाइफ में। लाइफ ख़त्म नहीं होती एक एग्ज़ाम के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।